एवरीवन, मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कारक और विभक्ति का भाग 8, जो कि हमारा अंतिम पार्ट होगा कारक और विभक्ति के चैप्टर का। बाकी की 6 विभक्तियाँ हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख ले। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैंने चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल में समझाई हैं, ईजी से ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एम टू एजुकेट पर जाकर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, जो भी आपको चीज़ें समझ ना आ रही हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना कारक और विभक्ति का भाग 8, जिसमें हम पढ़ेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, जिसका चिन्ह होता है में पर। पहला सूत्र है आधारो अधिकरणम, मतलब आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। कर्ता व कर्म के द्वारा क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है, यानी जो आधार होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकरण कहते हैं। और ये आधार 3 प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डीएसएसबी की पीजीटी संस्कृत का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आधार कितने प्रकार का होता है। तो आप ये तीनों प्रकार याद रखिएगा। इसे समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कटे आस्ते। कटे आस्ते का मतलब है चटाई पर बैठता है, चटाई पर बैठता है, चटाई पर बैठता है। तो यहाँ पर ये चटाई पर जो बैठता है, यहाँ पर स्थान की बात हो रही है। किसी स्थान की बात हो रही है। तो स्थान की जब बात हो रही हो तो जिस स्थान पर बैठता है उसका आधार क्या है? चटाई है। तो चटाई को में हमारी आ गई सप्तमी विभक्ति। क्या बना हमारा? कटे। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है। किस में इच्छा है? मोक्ष में इच्छा है। तो मोक्ष में आ गई हमारी सप्तमी विभक्ति। तिलेसु तेलम, तिलों में तेल है। तो तिलों में है तेल, तो तिल में क्या आ गई हमारी? सप्तमी विभक्ति। पयसी घृतम, घी पीने की इच्छा है। तो क्या है? पयसी में आ गई हमारी सप्तमी विभक्ति। तो इस प्रकार से ये अधिकरण कारक होता है हमारा। और अधिकरण भी 3 प्रकार का होता है। अधिकरण कौन कौन सा? नंबर 1 हमारा स्थानवाची, स्थानवाची। और नंबर 2 हमारा विषयवाची। और नंबर 3 हमारा है भीतरी आधार। ये 3 प्रकार का हमारा अधिकरण होता है, स्थानवाची, विषयवाची और भीतरी आधार। स्थानवाची में हमारा कटे आस्ते आ जाएगा और विषयवाची में हमारा मोक्षे इच्छा अस्ति आ जाएगा और पैसी घृतम में हमारा आ जाएगा भीतरी आधार। तो इस तरीके से अधिकरण कारक होता है। नेक्स्ट सूत्र इसका देख लेते हैं। सप्तम्य अधिकरणे, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। जहाँ पर अधिकरण कारक होगा वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जहाँ पर में और पर वाले चिन्ह होंगे वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होगा। जैसे छात्रा विद्यालय पठन्ति, छात्र जो छात्रा हैं वो कहाँ पढ़ती हैं? विद्यालय में। तो विद्यालय में हमारी आ गई सप्तमी विभक्ति। वनेषु सिंहः वसन्ति, वन में सिंह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। तो वनेषु हो गया हमारा। सह शास्त्रे कुशला, वह शास्त्र में कुशल है। किस में कुशल है? शास्त्र में कुशल है। तो शास्त्रे हो गया हमारा। विद्वान वेदेषु निपुण अस्ति, जो विद्वान है वो वेदों में निपुण है। किस में निपुण है? वेदों में। तो वेदों में आ गई हमारी सप्तमी विभक्ति वेदेषु। जहाँ पर अधिकरण कारक होगा, में पर वाले चिन्ह होंगे, वहाँ पर हमारी सप्तमी विभक्ति का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सूत्र है निमित्त कर्म योगे, मतलब निमित्त या क्रिया के फल के वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल से देखिए, अगर यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, ये होगा चर्मणि। चर्मणि होता है चमड़ा। चर्मणि द्वीपनिम हंति, द्वीपनिम कहते हैं हम चीते को।
चीता, चमड़े के लिए चीते को मारता है। क्या था? निमित्त या क्रिया के फल के वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। निमित्त होता है क्रिया, जो क्रिया हम करना चाहें, किसी फल की इच्छा से जो क्रिया होती है वो होती है, उस वाचक शब्द में हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। तो किसके लिए मारा चीते को? चमड़े के लिए मारा, तो चमड़े में क्या आएगी? हमारी सप्तमी विभक्ति आएगी। तो चमड़े की सप्तमी विभक्ति में रूप क्या बना? चर्मणी बना। दूसरे में देखें, अगर दंतयो हंति कुंजरम, दांतों के लिए कुंजरम किसे बोलते हैं? हाथी को। तो क्रिया का निमित्त क्या है? हमारी क्रिया का दांत चाहिए ना हमें, क्रिया का फल क्या है? दांत है, दांत चाहिए, इसलिए किसको मारा? हाथी को मारा। तो जो वाचक शब्द होगा, जो दांत है यहाँ पर, वो वाचक शब्द है और दांत में हमारी आई है सप्तमी विभक्ति। निमित्त या क्रिया के फल के वाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। क्रिया को करने का जो हमारा पर्पज है, उस पर्पज में हमारी सप्तमी विभक्ति होगी। क्या चाहते हैं हम उससे? हमने वो काम क्यों किया है? किस लिए मारा है हाथी को? दांत के लिए मारा है, तो दांत में क्या आ गई? हमारी सप्तमी विभक्ति आ गई। चर्मणी द्विपनम हंति, हाथ चीते को किस लिए मारा है? चमड़े के लिए मारा है, तो चमड़े में हमारी क्या आ गई? सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट है साधु असाधु प्रयोगे, साधु और असाधु शब्दों के साथ जिसके प्रति साधुता या असाधुता बताई जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। मतलब कृष्ण है मातरी साधु, कृष्ण जो थे वो माता के लिए क्या थे? साधु थे। मातरी में आ गई हमारी सप्तमी विभक्ति। कृष्ण है मातुले असाधु, अब कृष्ण की ही बात हो रही है, पर वो मामा के लिए क्या थे? असाधु थे। तो यहाँ पर मातुल में आ गई हमारी सप्तमी विभक्ति। तो क्लियर हो रहा है ना? यहाँ साधु का जब प्रयोग हुआ है तो मातरी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, और असाधु शब्द का प्रयोग हुआ तो मातुल में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो जिसके लिए साधु या असाधु होते हैं उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो रहा होगा सभी को? साधु और असाधु शब्दों के साथ जिसके प्रति साधुता या असाधुता बताई जाए उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कृष्ण माता के प्रति साधु थे, तो माता में आ गई हमारी सप्तमी विभक्ति। क्या रूप बना? मातरी। कृष्ण मामा के प्रति असाधु थे, तो मामा में आ गई सप्तमी। क्या रूप बना? मातुली। नेक्स्ट देख लेते हैं, यतश्च निर्धारणम, अर्थात निर्धारण में समुदायवाचक शब्द से षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। बहुतों में से किसी को श्रेष्ठतम बताने में जिसमें श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। मतलब ये है, जब हम किसी को किसी से श्रेष्ठ बताएं तो जिस गुण जिसमें श्रेष्ठ बताया जा रहा है, जिस कैटेगरी में आप श्रेष्ठ बता रहे हैं उसे, उस कैटेगरी में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के द्वारा किसी समुदाय से अच्छा बताने के लिए अलग निर्देश देना ही निर्धारण कहलाता है। मतलब यतश्च निर्धारणम, जिसमें हम निर्धारित करें, किसी जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के आधार पर अच्छा बताएं, तो उस जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कविनाम कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। किसमें श्रेष्ठ थे? कवियों में। कवियों की कैटेगरी में कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है, तो कवि में हमारी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। किसी भी विभक्ति का हम प्रयोग करें षष्ठी या सप्तमी का, तो हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखें, नृणाम नृषु ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। किस में श्रेष्ठ है? मनुष्यों में श्रेष्ठ है। मनुष्यों की कैटेगरी में बताया गया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो नृणाम और नृषु हमारा षष्ठी और सप्तमी दोनों में बनाया गया है। तो ये हमारा दोनों ही आंसर, अगर हम षष्ठी लगाएं या सप्तमी लगाएं, दोनों ही हमारे सही होंगे। समझ आ गया होगा कि किसी निर्धारण में, मतलब किसी को जाति, गुण, क्रिया या संज्ञा के आधार पर जब श्रेष्ठ बताया जाए जिस कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी में क्या आएगी? हमारी षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया
जाएगा। अगर मैं यह कहूँ बालकेषु रवि श्रेष्ठ, ये मैंने कहा, तो बालकों में रवि श्रेष्ठ है। मैंने किस में श्रेष्ठ बताया? बालकों में बताया रवि को श्रेष्ठ। तो बालक मेरी कैटेगरी है जिसमें मैंने रवि को श्रेष्ठ बताया है। तो बालकेषु हमारी हो गई सप्तमी विभक्ति। इस तरीके से आप इसे देखिएगा। नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम भावे सप्तमी, मतलब जिस क्रिया के काल से दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। एक ऐसी क्रिया जिससे दूसरी होने वाली क्रिया का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सूर्य अस्तम गता स गता, सूर्य गया तो वह भी चला गया, सूर्य अस्त हुआ तो वह भी चला गया। सूर्य के अस्त होने से हमें उसके जाने का पता चल रहा है, तो दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो रहा है, इसमें हमारी सप्तमी विभक्ति है। रामे वनम गते मृतो दशरथ, राम के वन जाते ही, गते जैसे ही वो राम वन गए, मृतो दशरथ, दशरथ की मृत्यु हो गई। तो जिससे हमें दूसरी क्रिया के काल का ज्ञान हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। तो ये थी हमारी विभक्ति, कारक और विभक्ति, जिसका चैप्टर हमारा चल रहा था काफ़ी दिनों से। हमने उसको कंप्लीट कर लिया आज। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सी टेट, यूपी टेट, DSSB, TGT, PGT, KVS, PRT, KVS, TGT, सभी में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस भी देख लीजिएगा, और ये तो देखिएगा ही, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। अपने लक्ष्य पर नज़र रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते। बिल्कुल सही, अपने एम पर ध्यान रखना है, बिल्कुल अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना बनाए रखो और रुको मत जब तक सफल न हो जाओ। बस इसी के साथ बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। धन्यवाद।